नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 27 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली प्रोजेक्ट डांटक कॉमेमोरेटेड इट्स डायमंड जुबली इन भूटान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डांटक विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए, प्रोजेक्ट डांटक के बारे में, ये अप्रैल 24, 1961 को एस्टैब्लिश किया था। तब के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और भूटान के थर्ड किंग, इन्होंने मिलकर प्रोजेक्ट डांटक एस्टैब्लिश किया था। अब देखिए, प्रोजेक्ट डांटक का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था। इट वॉज टास्क टू कंस्ट्रक्ट अ पाइनियरिंग मोटरेबल रोड्स इन किंगडम। आपको पता है भूटान कंट्री जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है, सिक्किम के पास में, ठीक है। तो उधर बेसिकली हिमालयन रीजन है, कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान गवर्नमेंट को भूटान के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक हेल्प किया। बेसिकली ये है प्रोजेक्ट डांटक, ठीक है। इसके थ्रू कई सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने किया है। इंडिया थ्रू बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोजेक्ट डांटक मैक्सिमम इंप्लीमेंट किया है, राइट। अब देखिए, और कुछ रोड्स है, सामद्रूप झोंकर से त्रशिंगांग तक सबसे पहले बनाया 1968 में। उसी साल में भूटान के कैपिटल थिम्फू कनेक्ट किया फ्यूएन शोलिंग से भाई डांटक, ठीक है। तो इस तरह डांटक, प्रोजेक्ट डांटक के थ्रू कई सारे रोड्स बनवाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और केवल रोड्स ही नहीं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे पारो एयरपोर्ट एक मेजर एयरपोर्ट है भूटान में, योनशुला एयरफील्ड, थिम्फू त्रशिंगांग हाईवे, कई सारे टेलीकम्युनिकेशन एंड हाइड्रोपोर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भूटान में इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। तो 1961 में ये एस्टैब्लिश किया, तो 2021 हो गया, 50 साल हो गए, इसकी डायमंड जुबली मनाया जा रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया था, ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। इधर ही गलत हो गया दोस्तों। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू कंस्ट्रक्ट द पाइनियरेबल मोटरेबल रोड्स इन भूटान, ठीक है। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड्स बनाना था, पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स भी किया है गवर्नमेंट ने। BRO of India has been crucial in implementing the project डांटक। बिल्कुल सही। So answer is option B 2 and 3 only. Question number 2. Consider the following statements regarding Maui dolphins which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, मवी डॉल्फिन्स रिसेंटली न्यूज में आया था, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। These are found only in west coast of New Zealand and nowhere else in the world. केवल न्यूजीलैंड कंट्री का वेस्टर्न कोस्ट में दिखता है दोस्तों माउई डॉल्फिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डॉल्फिन सबस्पीशीज ग्लोबली, ठीक है। तो छोटा रहता है ये। देयर आर ओनली 63 माउई डॉल्फिन्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। आप समझ ही सकते हो, इसकी पॉपुलेशन इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया कि अभी केवल 63 माउई डॉल्फिन्स बचा है, राइट। They are threatened by commercial fisheries. This includes trolling, set netting, जो फिशरमैन फिश पकड़ने के लिए यूज करते हैं, ट्रोलिंग, सेट नेटिंग वगैरह, ये सब इनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, राइट। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, दे आर अफेक्टेड बाय डिसीजेस सच एज ब्रूसेलोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब और एक पॉइंट इधर आपको मिल गया, डॉल्फिन्स को अफेक्ट करने वाला 2 डिसीज का नाम भी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ब्रूसेलोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। एंड लो फूड अवेलेबिलिटी भी एक रीजन है इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन का, एंड क्लाइमेट चेंज भी, राइट। अब देखिए, 2014 में गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ओपन 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ वेस्ट कोस्ट फॉर ऑयल ड्रिलिंग। दिस इज द मेन हैबिटेट ऑफ माउई डॉल्फिन्स। अब देखिए दोस्तों, ये तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती कर दिया। ये जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा एक ऑयल ड्रिलिंग एरिया बना दिया वेस्टर्न कोस्ट में, ये माउई डॉल्फिन्स का पॉपुलेशन डिक्लाइन होने में सबसे बड़ा फैक्टर था। IUCN, International Union of Conservation of Nature, has listed Maui dolphins under critically endangered species। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। Maui dolphins are found only in the west coast of Canada। गलत, न्यूजीलैंड है। They are affected by diseases such as brucellosis and toxoplasmosis। ये 2 डिजीज का नाम ध्यान दीजिएगा। International Union of Conservation of Nature critically endangered species कैटेगरी में डाला है, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3. Gambia recently became the second African country to eliminate trachoma. Consider the following statements regarding trachoma which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज आया था गैम्बिया सेकंड अफ्रीकन कंट्री बना है टू एलिमिनेट ट्रकोमा। अब ये ट्रकोमा क्या है? इट इज ए बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन दैट डैमेजेस द आईलिड्स। तो बेसिकली ट्रकोमा इज रिलेटेड टू आई इन्फेक्शन, ठीक है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट कॉजेज द आई लैशेस टू टर्न इनवर्ड्स, ठीक है। ये इतना खतरनाक है, अगर ठीक टाइम पे सर्जरी नहीं किया या इसको ट्रीट नहीं किया तो इट लीड्स टू इरिवर्सिबल विजन लॉसेस एंड ब्लाइंडनेस तक हो सकता है, राइट। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम
क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है क्लामीडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमेना अफ्रीका, नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क फ्रॉम द डिसीज डिक्रीज बाई मोर देन 90% सिंस 2000। 2000 से अगर आप देखोगे जो ट्रैकोमा अफेक्टेड पेशेंट्स है ये डिक्लाइन होते हुए नजर आया, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर मोर देन 40 कंट्रीज इन अफ्रीका आर स्टिल अफेक्टेड बाई ट्रैकोमा, ठीक है, तो अफ्रीका में 40 कंट्रीज में अभी भी ट्रैकोमा है, प्रिवलेंट है, राइट। आप मुझे बताइए अफ्रीका में टोटल कितने कंट्रीज है। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा इन 2017 अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रैकोमा सर्वे रिपोर्ट। देखिए इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट कराया था 2017 में, तो ये पता चला इंडिया में ट्रैकोमा एलिमिनेट हो चुका है। ओवरऑल प्रिवलेंस ऑफ ट्रैकोमा वाज 0.7% इन द कंट्री। इतना नीचे हो गया कि 0.7%, हमारी पूरी पॉपुलेशन का 0.7% अफेक्टेड है ट्रैकोमा में, तो आप एलिमिनेट ही बोल सकते हो। दिस इज मच बिलो द एलिमिनेशन क्राइटेरिया डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीज को एक कंट्री से या एक रीजन से एलिमिनेट हुआ कब बोलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% होना चाहिए, एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, वो कभी 2-3% भी हो सकता है, उसके नीचे अगर है जो रेट है तो आप बोल सकते हो एलिमिनेट हो गया, राइट। तो इंडिया 2017 में ट्रैकोमा फ्री हो गया, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए, इट इज ए बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन दैट डैमेजेस द आईलिड्स, वेरी करेक्ट। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस, वेरी करेक्ट। इंडिया इज एट टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, गलत, 2017 में एलिमिनेट हो चुका है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, as per a recent report available on Global Forest Watch, consider the following statements which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में करीब 12.2 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर लॉस हुआ है। इसका मेन रीजन क्या क्या है? सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों लार्जली बाई एग्रीकल्चर। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, कई सारे लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया में माइग्रेट हुआ है, तो ये लोग मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए काफी सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, कल्टीवेशन के लिए। तो ये एक मेन रीजन है फॉरेस्ट कवर लॉस होने का। सेकंड मेजर रीजन है एक्सट्रीम हीट एंड ड्राउट की वजह से जो फॉरेस्ट फायर्स हुआ है, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन है। अब देखिए सबसे ज्यादा लॉस रिपोर्ट हुआ है ब्राजील में। आपको पता है ब्राजील में लास्ट ईयर क्या हुआ था, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर्स लगे थे, काफी सारे फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है, पर ब्राजील में उससे कई गुना ज्यादा है, कम से कम 3 गुना ज्यादा है, राइट। अब देखिए स्टडी रजिस्टर्ड द डिस्ट्रक्शन इन 2020 ऑफ 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, 12% हायर देन ईयर बिफोर। ठीक है, 2019 में जितना फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब यह है हर साल थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया जो है रिड्यूस होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। पर ये 2020 में 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे ना, 12% ज्यादा हुआ है। अलार्मिंग रेट है रियली, राइट। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। Tropical region lost the largest area of 12.2 million hectares of tree cover in 2020, very correct। Major reason for loss of forest cover is forest fire। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मेजर रीजन मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, राइट। अब तीसरा क्या बोल रहा है, द वर्स्ट लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैपेंड इन ब्राजील, ये सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following are the tiger reserves located in अरुणाचल प्रदेश? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3 and 4। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए नमेरी टाइगर रिजर्व जो है वो आसाम में है, राइट। एक बार मैप देख लीजिए आप, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। आपको इधर पक्के टाइगर रिजर्व दिख रहा है, कमलांग दिख रहा है, ननपदा दिख रहा है, ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व है एंड ये नमेरी टाइगर रिजर्व जो है ये आसाम में है, राइट। तो और आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3 and 4। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट उत्तराखंड स्टेट? आंसर इज ऑप्शन ई, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ हिल्स। देखिए उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है, देहरादून को क्वीन ऑफ हिल्स नहीं बोलते हैं, मुसौरी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स। वैसे दोस्तों कई सारे एरियाज है, हिल स्टेशन है जिसको क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। इवन वेस्ट बंगाल का जो हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल में आता है, उसको भी क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, राइट। पर देहरादून को नहीं, तो ऑप्शन ही गलत हो जाता है। पर दोस्तों ये जो ऑप्शन बी है, द एम्बलम ऑफ उत्तराखंड शोज माउंटेन रिड्ज विद द फ्लो ऑफ होली रिवर गंगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। एक्चुअली मुझे भी उत्तराखंड का एम्बलम जो है उसका एक्चुअल मतलब पता नहीं चला है। अगर कोई उत्तराखंड का स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहे हो तो हमें बता देना।
क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स में कई मतलब निकाला है, ठीक है। वैसे हमारे स्टूडेंट्स तमन्ना दहिया एंड श्रेया तनवर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑप्शन बी के बारे में भी, ऑप्शन ई के बारे में भी, तो कंग्रेट्स टू बोथ ऑफ यू। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच 2 सिटीज इन इंडिया आर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों, इट्स ए रिक्वेस्ट। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।